बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2025 में आप लोगों के रिश्ते कैसे रहेंगे, ताल्लुकात कैसे रहेंगे और कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिनकी ज़िंदगी में मोहब्बतें आ रही हैं और कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिनकी शादियां हो जाएंगी। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से बुरूज के लिए कौन सा वक्त ज़्यादा अहम रहेगा। तो चलिए एरीज से शुरू करते हैं। एरीज बुर्ज हमल। एरीज 2025 में मार्स वीनस की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी और जुपिटर के असरात आप लोगों की जिंदगियों में बहुत बेहतर असरात लेकर आ रहे हैं। तो उसकी वजह से आपके अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगी, आपका दूसरों के साथ ताल्लुक बढ़ेगा, एक मगनातीसी कशिश आपके अंदर आएगी। तो वहीं आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। तो आप लोग नए रिश्ते बनाने के लिए, रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। तो साल 2025 आप लोगों की लव लाइफ के लिए और आप लोगों की मैरिड लाइफ के लिए एक बेहतरीन साल होगा। अगर तो आप पहले मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो लव मैरिजेस के चांसेस आप लोगों के लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं उनके लिए 2025 में किसी दूसरे मुल्क में रिश्ता तय होने का इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किसी दूसरे मुल्क में भी रिश्ता तय हो सकता है या किसी दूसरे कल्चर में, किसी दूसरी जुबान बोलने वाले लोगों के दरमियान भी आपका रिश्ता तय हो सकता है। लेकिन जो पहले 2 महीने रहेंगे, जनवरी और फरवरी, इन 2 महीनों में आप लोगों ने थोड़ा मोहतात होकर चलना है, क्योंकि इन 2 महीनों में आपके रिश्तों के अंदर तलखी बढ़ेगी, इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। और अगर आपके रिश्ते में कहीं कोई इख्तलाफ पैदा होता है तो उस इख्तलाफ को खुद ही दूर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप बाहर के लोगों की बातों को सुनेंगे तो आप लोगों का रिश्ता ज़्यादा ख़राब हो सकता है। वैसे मिड मई से लेकर 17 अक्टूबर तक का वक्त आप लोगों के रिश्तों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी 2025 में आप लोग रिश्ता ढूंढेंगे, लेकिन आप लोग कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करेंगे। जैसे आप सोशल मीडिया पर किसी बंदे से मिल सकते हैं या किसी खातून से मिल सकते हैं। और इस आने वाले साल में आप लोग कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहेंगे, आप लोगों के अंदर जोश जज्बा ज़्यादा रहेगा। तो आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा जल्दबाज भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई बंदा पसंद आ जाता है या कोई खातून पसंद आ जाती है तो आप लोगों ने नए रिश्ते बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे शादी या मंगनी तय करने में आपने जल्दबाजी नहीं करनी, रिश्ते को टाइम देना है, समझने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही रिश्ता फाइनल कीजिएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, मोहब्बतें लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस साल 2025 नए रिश्तों के हवाले से गुज़श्ता साल से की निस्बत यानी 2024 की निस्बत एक ज़्यादा अच्छा और मजबूत साल रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आने वाले साल में वीनस की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड भी है और आपके मोहब्बत और दूसरे ताल्लुकात को मजबूत बनाएगा। जुपिटर की एनर्जीज आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत मजबूत असरार डालेंगी। और सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों के फैसलों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि आप लोगों के फैसलों के अंदर मजबूती आएगी, पुख्तगी आएगी। लेकिन जो पहले 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में जनवरी और फरवरी, इन 2 महीनों में आप लोगों के रिश्तों में कुछ कांट छांट भी हो सकती है। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं तो आप उस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं। अगर आप लोग एक लंबे अरसे से एक ख़राब रिश्ते में फंसे हुए हैं, उसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, तो हो सकता है कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाए और आपका एक अच्छा बेहतर नया रिश्ता पैदा हो जाए।
नया रिश्ता बन जाए और आप लोग उस रिश्ते को बड़ी संजीदगी से आगे लेकर चलेंगे। वैसे मई तक आप लोगों के रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, साल के आखिरी 3 महीने भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये जो वक्त है, ये रिश्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। अगर आपके पास कोई रिश्ता है, शादी करना चाहते हैं, तो इन महीनों में आपको करनी चाहिए। और वैसे भी मार्च, अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने आप लोगों के रिश्तों के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इन महीनों में अगर कोई रिश्ता तय होता है तो वह रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा और लंबा चलेगा, पायदार रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, मोहब्बतें लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जमनाय बुर्ज चौसा। जमनाइज, साल 2025 में आप लोगों के रिश्तों के लिए कुछ मामलात कुछ चैलेंजिंग भी रहेंगे। जैसे 15 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक का वक्त बहुत मुहतात रहने का वक्त है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है, गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी बातचीत में बहुत मुहतात रहना है, क्योंकि बाहर के लोगों की मदाखलत की वजह से आपके रिश्तों के अंदर कुछ खराबियां पैदा हो सकती हैं। हाँ, मई से लेकर अक्टूबर तक का वक्त आप लोगों के रिश्तों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके रिश्ते के अंदर मजबूती आएगी, पुख्तगी आएगी और कुर्बत बढ़ेगी। और अगर आप सिंगल हैं तो मई से लेकर अक्टूबर तक और फिर साल का जो आखिरी महीना होगा, दिसंबर का महीना, ये वक्त नए रिश्तों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में नए रिश्ते बन सकते हैं। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं और शादी करना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको रिश्ते का पैगाम भिजवाना चाहिए और बड़ी आसानी से इस ड्यूरेशन में रिश्ता तय भी हो जाएगा। वैसे इस साल में आप लोग पहले की निस्बत ज़्यादा सोशल हो जाएंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तो इन महीनों में आपका कोई नया ताल्लुक, कोई नई मोहब्बत भी हो सकती है। तो आप लोगों को अपने ताल्लुकात में, अपने रिश्तों में सिंसियर रहना चाहिए और आपको खुले दिल से अपनी मोहब्बतों का इजहार करना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, मोहब्बतें लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, साल 2025 आप लोगों के रिश्तों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साल है। अगर आप लोगों के ताल्लुकात, आप लोगों के रिश्ते 2018 से ख़राब चले आ रहे थे, तो अब इस साल से 2025 से आप लोगों के रिश्तों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आप लोग देखेंगे कि साल के आगाज से ही आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। आपका अपने महबूब के साथ, अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, कुर्बतें बढ़ेंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, मार्च और अप्रैल, इन 2 महीनों में आप लोगों को अपने ताल्लुकात में थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि इन 2 महीनों में गुस्सा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो गुस्से की वजह से आपके ताल्लुकात के अंदर थोड़ी तलखी भी आ सकती है, लेकिन ये तलखी ऐसी नहीं होगी कि रिश्ता खराब हो जाए। वैसे मई तक, साल के शुरू से लेकर मई तक बहुत अच्छा वक्त है और उसके बाद साल के आखिरी 3 महीने भी आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनका इस साल कहीं रिश्ता बन सकता है और ज्यादा चांसेस हैं कि इस साल अरेंज मैरिज ही हो, या फिर लव अरेंज मैरिज हो सकती है, या फिर ये रिश्ता आपके किसी करीबी अजीज या आपके बहन भाई या आपकी वालदा की तरफ से आ सकता है। मतलब उनको उनका कोई रेफरेंस आके बता सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, मोहब्बतें लेकर आए।
اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، اس سال آپ لوگ بہت اٹریکٹیو رہیں گے۔ آپ لوگوں کی ذات کے اندر ایک مقناطیسی کشش رہے گی، دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ تو اگر ہم نئے رشتوں کو دیکھیں تو 10 جون تک، یعنی کہ جنوری سے لے کر 10 جون تک کا وقت نئے رشتوں کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں نئے رشتے طے ہو سکتے ہیں، محبتیں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے نئے تعلقات بھی بنیں گے۔ تو یہ نئے تعلقات آپ لوگوں کو زندگی کے ہر سیکٹر میں دوست بنیں گے، نئے پروفیشنلز کے ساتھ تعلقات بنیں گے، نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے، تو وہیں محبت کے بھی نئے رشتے بنیں گے۔ ہاں، نئے رشتوں کے لیے جیسے اگر آپ شادی یا منگنی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی رشتہ ہے، وہ رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، شادی یا منگنی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس اگست سے لے کر نومبر تک بہت اچھا ٹائم رہے گا۔ لیکن جولائی کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا محتاط رہنے کا مہینہ ہے، خاص طور پر جو پہلے 15 دن رہیں گے جولائی کے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کے رشتوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اختلافات بڑھ سکتے ہیں، غصے کا عنصر تھوڑا زیادہ رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنے رشتوں میں تھوڑا سنبھل کے چلنا ہے، اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے۔ کچھ ایگو ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، اپنی بات منوانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ٹائم آپ لوگوں نے سمجھداری سے گزار لیا تو آپ لوگوں کے لیے پورا سال ہی رشتوں کے حوالے سے اچھا رہے گا۔ ویسے نئے رشتوں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے، نئی محبتیں بھی ہو سکتی ہیں، نئے تعلقات بھی بن سکتے ہیں، اور جن مہینوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان مہینوں میں آپ کا کسی اچھی جگہ پر بہت زبردست رشتہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، محبتیں لے کر آئے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملا۔ ورگوز، سال 2025 میں رشتوں کے حوالے سے بہت سی نئی چیزیں آئیں گی۔ اب 2025 میں آپ کے رشتوں کے اندر سٹیبلٹی آئے گی، یعنی کہ استحکام آئے گا، مضبوطی بڑھے گی، قربتیں بڑھیں گی، اور آپ کا اپنے محبوب کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو جائے گی۔ آپ لوگ چیزوں کو لے کر کچھ زیادہ سمجھداری کے ساتھ معاملات کو لے کر چلیں گے۔ آپ لوگ چیزوں کو باریک بینی سے دیکھیں گے، جہاں کمیاں ہیں، جہاں کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سال کے پہلے 6 مہینے تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے رہیں گے، لیکن چھٹے مہینے کے بعد یعنی جون کے بعد معاملات کچھ اور بھی زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتے کی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو جون کے بعد معاملات کچھ زیادہ اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی درینہ خواہشات پوری ہوں گی۔ آپ کے رکے ہوئے کام جو ایک عرصے سے رکے ہوئے تھے، یا کسی کی رکاوٹ کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، یا کسی کی مخالفت کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، تو وہ معاملات بھی جون کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہاں سے بھی آپ لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ اس کے بعد سپٹمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر، یہ مہینے آپ لوگوں کے نئے رشتے بنانے کے لیے، منگنی کے لیے، شادی کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کے نئے رشتے بنیں گے، اور جو پہلے سے رشتے ہیں ان رشتوں کے اندر بھی مضبوطی آئے گی، قربتیں بڑھیں گی۔ آپ لوگ پہلے سے کہیں زیادہ ریئلسٹک رہیں گے، آپ لوگ خواب و خیالوں میں نہیں رہیں گے، آپ لوگ چیزوں کو بڑی سمجھداری سے لے کر چلیں گے، تو آپ لوگوں کی توقعات بھی پوری ہوں گی، اور آپ لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، اور آپ کے نئے تعلقات بھی انشاءاللہ بنیں گے۔ تو 2025 میں آپ کے رشتوں کے اندر خوبصورتی بھی بڑھے گی اور پائیداری بھی آئے گی۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، محبتیں لے کر آئے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز،
आप लोगों का रूलिंग लॉर्ड है वीनस। साल है 2025 और 25 मार्च का साल है। और ये दोनों जो सैयारे हैं, इन दोनों सैयारों की वजह से आपके रिश्तों में कुछ कशिश ज्यादा पैदा हो सकती है। लेकिन वहीं जहां रिश्ते खराब हैं या कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, उनके अंदर रगड़ पैदा होने के इम्कानात भी बन रहे हैं। अब देखिए, अगर तो आप सिंगल हैं, नए रिश्ते की तलाश में हैं, रिश्ता कहीं बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। इस ड्यूरेशन में आपके नए रिश्ते बनेंगे भी, आपकी मंगनी भी तय हो सकती है, शादी का भी इम्कान है। लेकिन 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक वक्त ओवरऑल तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दरमियान में जून और जुलाई, ये 2 महीने, इन 2 महीनों में उन तमाम लोगों को मोहतात रहना है जो पहले से रिश्ते में हैं। यानी जून जुलाई के महीनों में शादीशुदा लोगों को ज्यादा संभल के चलना होगा, क्योंकि आपके रिश्तों के अंदर खींचातानी वाला अंसर कुछ ज्यादा आ जाएगा, इख्तलाफात बढ़ेंगे। और ये इख्तलाफात बाहर के लोगों की मदाखलत की वजह से भी हो सकते हैं, या आपकी जो डोमेस्टिक परेशानियां हैं, जो घरेलू परेशानियां हैं, उनकी वजह से भी कुछ गलतफहमियां, कुछ इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने रिश्तों को यहां पर खुद ही बेहतर करना है। बाहर के लोगों को अगर आप ज्यादा सुनेंगे तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन ये मामला ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अगर आप इस सूरत हाल को, यानी खराब रिश्तों वाली सूरत हाल को निपटाने की कोशिश करेंगे, गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी आसानी से वो गलतफहमियां दूर भी हो जाएंगी। तो अगर ओवरऑल हम साल 2025 पर, पूरे साल पर एक नजर दौड़ाएं, तो ये पूरा साल आप लोगों के लिए एक अच्छा साल रहेगा, क्योंकि इस साल आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। तो आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक ज्यादा अच्छा भी हो जाएगा, गुर्बत भी बढ़ेगी। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी भी मिलने का इम्कान बहुत ज्यादा है। और हाँ, 2025 में आप लोग चूंकि इमोशनल ज्यादा रहेंगे, तो आपको नई मोहब्बत भी हो सकती है। तो अगर आपका नया कोई मोहब्बत का ताल्लुक या मोहब्बत का कोई नया रिश्ता बनता है, तो आप लोगों ने मोहब्बत के जज्बात में जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे अगर आपको कोई पसंद आ गया है, तो बहुत जल्दी जल्दी आपने मंगनी या शादी का फैसला नहीं कर लेना। उस रिश्ते को टाइम देना है, समझने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही उस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचिएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, मोहब्बतें लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस बिलाखिर एक लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 7 साल के बाद, अब आपके रिश्तों के अंदर मोहब्बतें बढ़ने वाली हैं, गुर्बतें पैदा होने वाली हैं, क्योंकि जुपिटर और मार्स अब आप लोगों की जिंदगी के अंदर मोहब्बत की खुशबू पैदा करेंगे। अब आपकी जिंदगी के अंदर रंगीनी वापस आएगी, रिश्तों के अंदर जो खूबसूरती थी वो वापस आएगी। अब आप लोग एक टॉक्सिक जो रिलेशंस थे उनसे आप बाहर आ जाएंगे। अब आप हालात बदलते हुए देखेंगे। वो तमाम लोग जिनकी शादीशुदा जिंदगी 2018 से खराब चली आ रही थी, तो अब उनके रिश्तों में बेहतरी आएगी। अगर वो तमाम लोग जिनके रिश्तों के अंदर रुकावट चली आ रही थी, और वो रुकावट भी 2018 से चली आ रही है, तो अब वो रुकावटें भी दूर होंगी। और देखिए, साल के पहले 5 महीने नए रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन मार्च और अप्रैल, इन 2 महीनों में आप लोग माजी की यादों में भी खोए रहेंगे, पुराने दोस्तों से मिलेंगे, पुरानी मोहब्बतें भी इन 2 महीनों में वापस लौट के आपकी तरफ आ सकती हैं। और उसके बाद साल के आखिरी 3 महीने फिर से आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और आखिरी 3 महीनों में तो आप लोगों की जात के अंदर एक दिलकशी भी आएगी, जबरदस्त किस्म की अट्रैक्शन भी आएगी। तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, तो आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं
या मोहब्बत करते हैं तो अब आपको अपनी मोहब्बतों का इजहार करना चाहिए, क्योंकि ये साल, ये वक्त रिश्तों को बेहतर बनाने का बहुत अच्छा साल है और ये बड़ा अच्छा टाइम आया है एक लंबे अरसे के बाद। तो इस टाइम को आपने यूटिलाइज करना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, मोहब्बतें लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, 2025 नए रिश्तों के लिए बहुत अच्छा साल है, लेकिन ये साल आप लोगों के लिए कुछ गैर मतवक्के साल हो सकता है। कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तवक्कुआत के खिलाफ भी हो सकता है। तो इसलिए इस साल को हम एक अनप्रडिक्टेबल साल कह सकते हैं, खास तौर पर रिश्तों को लेकर, मोहब्बत के मामला को लेकर। अब देखिए, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए मई से लेकर अक्टूबर तक का वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके नए ताल्लुकात भी बनेंगे, मोहब्बत के रिश्ते भी बनेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस ड्यूरेशन में आपके पास अच्छे प्रपोजल्स भी आएंगे और इन्हीं महीनों में आपका कहीं पर शादी या मंगनी वाला सीन भी बन सकता है। और कुछ लोगों के लिए साल 2025 में रिश्ता अगर बनता है तो वो कुछ इस तरह से बन सकता है कि आपको सफ़र करके कहीं जाना पड़ सकता है, किसी दूर दराज शहर में, किसी दूसरे मुल्क में आपका कोई ताल्लुक बन सकता है। तो आप लोग सोशल मीडिया पर भी कोई अपना पार्टनर तलाश कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो इस ड्यूरेशन में आपकी शादी या रिश्ता तय पा जाने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा है। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए साल के पहले 2 महीने, इन 2 महीनों में रिश्ता या शादी तय पाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपका रिश्ता पहले से तय हो चुका है तो इस ड्यूरेशन में आपका रिश्ता फाइनल हो जाएगा, शादी हो सकती है। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, जैसे अगर आप सिंगल हैं तो आपका अपने किसी क्लासमेट के साथ कोई ताल्लुक बन सकता है, मोहब्बत का रिश्ता बन सकता है। आप एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं जहां पे आपकी कोलीग्स भी हैं, मर्द और ख़वातीन इकट्ठे काम करते हैं, तो वहां पर आपका किसी के साथ ताल्लुक बन सकता है। तो वो ताल्लुक जो मोहब्बत का बनेगा वो आगे चलकर शादी की तरफ भी जा सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, मोहब्बतें लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, साल 2025 आप लोगों के रिश्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि 2025 में आप लोगों के रिश्तों के अंदर कुर्बत बढ़ेगी और आप लोग बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे और आप लोग संजीदगी से फैसले करेंगे। अगर अब तक आप लोग अपने रिश्तों को लेकर कुछ ज़्यादा संजीदा नहीं थे तो 2025 आपको मजबूर कर देगा कि आप लोग अपने रिश्तों के हवाले से कुछ संजीदगी से फैसले करें या संजीदगी से सोचना शुरू करें। अब सैटर्न आपसे कुछ ऐसे सीरियस फैसले करवाएगा। वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं और शादी को लेकर कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं थे, तो इस ड्यूरेशन में उनके नए ताल्लुक, नए रिश्ते बन सकते हैं। अब वो प्रपोजल आपके किसी करीबी अजीज की तरफ से भी आ सकता है, या फिर आप खुद अगर मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो पहले 5 महीनों में आपका वो मोहब्बत का रिश्ता शादी में भी बदल सकता है। या आप कहीं प्रपोजल भिजवाते हैं तो वहां से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आने का इम्कान है। तो आप लोगों के लिए भी साल के आखिरी 3 महीने और साल के पहले 5 महीने यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये महीने रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो रिश्ते बनेंगे वो रिश्ते बहुत अच्छे बनेंगे और देर पर रहेंगे। उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी, कुर्बतें ज़्यादा रहेंगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, मोहब्बतें लेकर आए।
और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्जे दल। एक्वेरियंस 2025 आप लोगों के लिए एक बड़ा ही रंगीन साल रहेगा। आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। अब देखिए, यूरेनस जो है ये आने वाले 7 सालों के लिए आप लोगों की जिंदगियों में कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियां भी लेकर आएगा। अब ये तब्दीलियां आप लोगों की जिंदगियों के अंदर बहुत अच्छी भी रहेंगी। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए 14 मई से लेकर अक्टूबर के आखिर तक का वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके लिए नए मामलात बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे और मोहब्बत के रिश्ते भी बनेंगे और आप इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी रहेंगे। तो अगर आप सिंगल हैं तो आप कुछ नए तजुर्बात भी करने की तरफ जाएंगे, कुछ नए एक्सपीरियंसेस करेंगे। सिंगल हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर सकते हैं, बड़े आज़ाद ख्याल रहेंगे। तो साल 2025 में आप लोग अपने रिश्तों के अंदर कुछ नई चीज़ें डिस्कवर भी करेंगे। आपकी सोच, आपकी अप्रोच पिछले सालों की निस्बत बिल्कुल अलग रहेगी। देखिए, वो तमाम एक्विश लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां या रुकावटें चल रही थी, तो उनके लिए भी मामलात मार्च के बाद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी खुलना शुरू हो जाएगी, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो मार्च के बाद आप लोग कुछ नए तजुर्बात भी करेंगे। अब ये नए तजुर्बात आप रिश्तों में भी करेंगे और ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी कुछ नए तजुर्बात करेंगे, कुछ रिस्क लेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वो तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं जो आपकी तबीयत के खिलाफ रहती थी या आपको पसंद नहीं थी, तो अब आप लोग कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, मोहब्बतें लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसिस बुर्ज हूत। पाइसियंस साल 2025 के पहले 5 महीने वैसे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छे हैं। अब वो रिश्ता चाहे मोहब्बत का है, चाहे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है या आपका शराकती कारोबार है, इन तमाम मामलात में आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। पहले 5 महीने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन 5 महीनों में भी मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इन 3 महीनों में आपको वो कोशिश करनी चाहिए। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, रिश्ते का पैगाम भिजवाना चाहते हैं, तो वो भी मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में आपको कोशिश करनी चाहिए। एक तो ये 3 महीने और उसके बाद साल के आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन महीनों में आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन महीनों में आप लोग बहुत जज्बाती भी रहेंगे, आप लोग खुशकिस्मत भी रहेंगे रिश्तों के हवाले से। तो अगर इन महीनों में आप रिश्ते की कोशिश करते हैं तो आपका अच्छी और बेहतर जगह पर रिश्ता तय भी हो जाएगा। मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस अरसे में अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका बड़ी आसानी के साथ रिश्ता तय हो जाएगा। वो तमाम लोग जिनके रिश्ते इख्तलाफात की नज़र होते रहते थे, तो उनके रिश्ते भी अब बेहतरी की तरफ जाएंगे, कुर्बतें बढ़ेंगी। अब देखिए, साल 2025 में आप कुछ ज़्यादा जज्बाती भी रह सकते हैं और इसी जज्बातियत की वजह से आप लोग कुछ गलतफहमियां पाल लेंगे, या फिर आप लोग एक फैंटेसी में रह सकते हैं, जल्दी मायूस हो सकते हैं, या फिर आप बहुत जल्दी एहसास कमतरी का भी शिकार हो सकते हैं। तो अगर आपने अपने रिश्तों को बेहतर बनाना है तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोगों को अकली फैसले करने चाहिए, जज्बातियत को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, मोहब्बतें लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।